लगातार विधानसभा के चुनाव के लिए सभी पार्टियां बिहार में कमर कस चुकी हैं और जैसा कि आपको पता है कि यहां पे जो चुनाव हो रहे हैं 243 विधानसभा सीटों पे यहां पे चुनाव होने हैं और सारे जो पार्टी हैं वो लगातार क्षेत्रों में संवाद कर रहे हैं। तो बड़े विशेष जगह पे हूं और बड़े खास शख्सियत हमारे साथ हैं, जल्द उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। ऋषि मिश्रा जी हैं और उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला हमारा संवाद है। सुबेरे से आप क्षेत्र में हैं, थोड़ा सा अपने बारे में मुझे बता दीजिए। सुबेरे से मैं नहीं हूँ, पिछले 10 वर्षों से हूँ क्षेत्र में मैं पिछले 10 वर्षों से लगातार 2015 का चुनाव 4000 वोटों से मैं हार गया था। उसके बाद लगातार हमारा परिवार तो आज़ादी से पहले एल मिश्रा जी एक्स रेलवे मिनिस्टर, हमारे पिताजी सांसद रहे, एमएलए रहे, एमएलसी रहे और हम लोग जाले विधानसभा के लिए, जाले विधानसभा हमारे लिए सिर्फ वोटिंग के लिए जगह नहीं है। यहाँ से मेरा खून का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है। और जो स्थिति है जाले विधानसभा की, इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव जाले का बेटा लड़ रहा है, जाले की बेटी लड़ रही है। और वो जाले का बेटा और जाले की बेटी उस शख्स के खिलाफ लड़ रही है जो अहंकारी है, लोगों के मत से विधायक बना, लोगों के आशीर्वाद से मंत्री बना, लेकिन वो आज अपने आप को सरकार कहते हैं। वो बोलते हैं कि हम सरकार हैं। तो वो एक ऐसे सरकार हैं जिनको किसी से लेना देना नहीं है। आज आप ब्लॉक चले जाइए, एक आम वर्कर, आम जनता, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर से पूछ लीजिए, ब्लॉक थाना में बिना शुल्क से कोई काम नहीं होता है, अस्पताल में इलाज नहीं है, शिक्षा व्यवस्था खत्म है। कल मैं था सिंगवारा में, क्लास 12th का स्कूल है, 2 कमरे का वो स्कूल है, शिक्षक नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। क्या कर रहे थे ये लोग? इनको मौका मिला था 2020 में, श्रम संसाधन मंत्री बने थे बिहार के वो, उनको मौका मिला था कि जाले विधानसभा के युवाओं के लिए एक ITI कॉलेज खोल देते, ANM GNM कॉलेज खोल देते, नहीं खोल पाए। सरकारी कॉलेज नहीं खुला, प्राइवेट खुला है चंदौना में, प्राइवेट खुला है कई और जगह, लेकिन सरकारी ITI कॉलेज जाले विधानसभा में नहीं खुला। और वो इधर उधर की बातों में लगे हुए, कुछ से कोई लेना देना नहीं है। इस बार सही मायने में एक एक जाले का बेटा, एक एक जाले की बेटी, एक एक जाले की माँ, जिसको वो अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, तैयार बैठी हुई है कि इस व्यक्ति को जो अहंकारी हो चुका, अरे ये माँ सीता की धरती है, अहिल्या माँ की धरती है, रावण का अहंकार सीता माँ के सामने नहीं टिका, तो ये टिकने वाले हैं जाले के बेटा और जाले की बेटी के सामने। कुछ नहीं होने वाला है। मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, उनके पीछे खड़ा हूँ। हमारे वर्कर एक एक लोग मेरे से आगे चल रहे हैं और मैं उनके पीछे पीछे हाथ में हाथ मिला के चल रहा हूँ। एक लंबा आपने जो है अपना अनुभव का इतिहास बताया, अपने जो आपका परिवार का बैकग्राउंड था उसके बारे में भी आपने अवगत कराया। इन सब चीज़ों का भी फायदा आपको मिलता हुआ दिखेगा यहाँ पे? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, हमारा परिवार जो रहा है आज़ादी से पहले, आज़ादी की लड़ाई में, पूर्व रेल मंत्री एल मिश्रा जी 1942 के आंदोलन में जेल गए, 1952 से लगातार सांसद हुए, रेल मंत्री हुए और उन्होंने कई काम किए, मिथिला के लिए काम किए। जो आज भी मिथिलांचल में जो रेलवे का खासकर विकास हो रहा है, उन्हीं का सर्वे करा हुआ था 1974 का, उसी के बेसिस पे आज भी काम हो रहा है पूरे मिथिलांचल में। हमारे पिताजी 1990 से राजनीतिक रिश्ता रहा उनका जाले विधानसभा से, उससे पहले वो सांसद रहे, MLC हो चुके थे उससे पहले 1975 में। उसके बावजूद 1990 से लगातार कर्म भूमि उनका सिर्फ और सिर्फ जाले रहा है। मैं जब छोटा था और जब वो आपको फिर MLA हुए थे पहली बार 1990 में, देखता था सुबह 9 बजे टॉवेल पहन के लोगों को फ़ोन करें, इंजीनियर को फ़ोन करें कि इस रोड को वहाँ से निकालो, उस पुल को वहाँ बनाओ। उस समय इतना फंड भी नहीं होता था। मांग कर राज्यसभा सांसदों से मांग कर, लोकसभा सांसदों से मांग कर, MLC से मांग कर जाले विधानसभा को चलने लायक बनाया था। इसलिए जाले विधानसभा के लोगों का मुझ पर आशीर्वाद है, आशीर्वाद नहीं, हमारे परिवार पर विश्वास है। और हम जाले विधानसभा के एक एक लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आपका जो आशीर्वाद हमको मिल रहा है, आपने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, एक एक का मैं कर्ज का मैं पाई निभाऊंगा। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से कुछ आपके क्षेत्र की जनता के लिए। जाले विधानसभा की जनता से मेरा एक ही आग्रह है, हाथ जोड़ कर आग्रह है कि ईमानदारी से मैं आपके लिए 24 घंटा लगा रहूँगा। विकास का काम हो, सबसे पहले ये ब्लॉक और थाना का जो भ्रष्टाचार है उसको ख़त्म करना हमारा मकसद है। विकास का काम, रोड, पुल, पुलिया, बिजली तो होता रहेगा,
शिक्षा व्यवस्था जो हम अगले जनरेशन को देना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा, क्योंकि वही बच्चा आगे बढ़ेगा। ये जो मंत्री हैं, विधायक हैं, अल बल सल पिछले 2-3 दिनों से बोल रहे हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया है। उनको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि उनके पास जाले विधानसभा में इस बार उनको आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। तो शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, थाना और ब्लॉक में भ्रष्टाचार मुक्त हो। और हाँ, जाले विधानसभा से लोगों से एक अपील होगा, इस बार का जो ईवीएम है, ये ईवीएम नहीं है, गुलदस्ता बन रहा है, और इस गुलदस्ते में कोई समाज नहीं बचा है जिसका वोट नहीं मिल रहा है। लोग खासकर बिहार में जात पात धर्म की बात करते हैं। आइए, हम जितने चैनल वाले हैं उनको बुलाते हैं जाले विधानसभा में, आप माइक रख कर कैमरा बंद कर घूम जाइए, किसी समाज में चले जाइएगा, आता सर, किसी समाज में चले जाइएगा, कहीं चले जाइएगा, आपको एक ही आवाज़ मिलेगा कि ऋषि मिश्रा को वोट देना है, इंडिया अलायंस को वोट देना है, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना। बड़ा कॉन्फिडेंस दिख रहा है भाई। कॉन्फिडेंस मेरा नहीं है, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? लोगों से आता है, लोगों के आशीर्वाद से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, बहरहाल हमेशा हम एक ही चीज को कहते हैं, जनता जनार्दन है, और हमारी साधना न्यूज की बस एक ही अपील रहती है कि लोकतंत्र के इस महान त्योहार में आप अपनी सहभागिता को निभाएं, पूरी करें अपनी जिम्मेदारियों को, और अपना बहुमूल्य वोट जाकर के जब आपके क्षेत्र में मतदान हो तो जरूर गिराएं। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, जाले।